नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में। टेबल नंबर 12 के अंदर चेंजेस किया है, साथ ही साथ यहाँ पे टेबल नंबर 13 की रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दी है। हाँ जी दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी इशू किया है। एचएसएन कोड जो टेबल 12 के अंदर रिपोर्ट करते थे और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप टेबल 13 में रिपोर्ट करते थे उसको मैंडेटरी कर रही है मई 25 से। तो चलिए समझेंगे डिटेल में एडवाइजरी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है और एचएसएन कोड में क्या चेंजेस है मई 25 से। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 के जरिए, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया था, एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग 4 डिजिट और 6 डिजिट मैंडेटरी होगी टेबल 12 के अंदर बेसिस ऑफ टर्नओवर। जो टर्नओवर का बेसिस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 और 6 डिजिट मैंडेटरी होगा रिपोर्ट करना। इसके लिए गवर्नमेंट फेस वाइज मैनर इंप्लीमेंट किया है जीएसटी पोर्टल पे। 1 नवंबर 22 से 2nd फेज एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे 3rd फेज रिपोर्टिंग का, एचएसएन कोड के रिपोर्टिंग का 3rd फेज टेबल 12 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1 में मई 25 से आपको देखने को मिलेगा। 3rd फेज में क्या है, 3rd फेज में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये फेज है, 3rd फेज में ये बोलते हैं कि क्या करना होगा। 3rd फेज में यहाँ पे B2B सप्लाई का एचएसएन कोड आपको अलग से दिखाना है, B2C सप्लाई का एचएसएन कोड अलग से दिखाना है। हाँ जी दोस्तों, मतलब सप्लाई वाइज एचएसएन कोड को डिवाइड कर दिया गया है। B2B और B2C की एचएसएन कोड की समरी आपको अलग देनी पड़ेगी सेपरेटली, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रही है गवर्नमेंट की टेबल नंबर 13 जो है, जो जीएसटीआर 1 में हम देते थे, उसको खाली नहीं छोड़ सकते। अब वो मैंडेटरी होगा, टेबल नंबर 13 की रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, जहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जाती थी कि कितने आपने क्रेडिट नोट इशू किया, कितना आपने सेल इनवॉइस इशू किया, कितना आपने डेबिट नोट इशू किया, उसके नंबरिंग की डिटेल देनी पड़ेगी, 1 नंबर से 2 नंबर तक कितना किया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जीएसटी रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ से जब हम जीएसटीआर 1 में जाएंगे तो टेबल नंबर 13 में कैसे रिपोर्टिंग करनी होती है, बहुत ज़रूरी है समझना आपको ये। क्योंकि पहले आप तो यूट्यूब से देख के वीडियो वगैरह कर देते थे, कोई आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है बाद में जब नोटिस आता है। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मार्च की मैंने R1 निकाली है, मार्च की R1 में टेबल नंबर 13 दिखाता हूँ मैं आपको। टेबल नंबर 13 ये है, डॉक्यूमेंट इशूड। अब यहाँ पे जितने भी आपने इनवॉइस इशू किया आउटवर्ड सप्लाई के लिए, उसका सीरियल नंबर क्या है, कितने नंबर से कितने नंबर तक इशू किया, कितने टोटल होंगे, कैंसिल कितना है, नेट इशू कितना हुआ। इसी प्रकार से अगर कोई इनवर्ड सप्लाई हुई है रिसीव अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इनवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया कोई आपने परचेज किया है, ठीक है, और उसकी सप्लाई आपने रिसीव करी है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। कितने इनवॉइस नंबर से कितने इनवॉइस नंबर तक है, टोटल नंबर क्या है, कैंसिल कितना है, नेट इशू कितना है। इसी प्रकार से अगर कोई रिवाइज इनवॉइस है तो उसकी डिटेल, कोई डेबिट नोट है तो उसकी डिटेल, कोई क्रेडिट नोट है तो उसकी डिटेल, कोई रिसिप्ट वाउचर है तो उसकी डिटेल, कोई पेमेंट वाउचर है तो उसकी डिटेल, कोई रिफंड वाउचर है तो उसकी डिटेल, कोई डिलीवरी चलान जॉब वर्क के लिए इशू किया गया है तो उसकी डिटेल, कोई डिलीवरी चलान सप्लाई अप्रूवल बेसिस पे किया गया उसकी डिटेल, डिलीवरी चलान इन केस ऑफ लिक्विड गैस का है वो, डिलीवरी चलान इन केस ऑफ अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग 9 to 11, 9 से लेके 11 तक, इसके अलावा और कोई डिलीवरी चलान इशू किया गया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फर्निश करनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली एक बिजनेस के अंदर सेल परचेज चलान के थ्रू गुड्स मूव होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एक बार में ही यहाँ पे मांगता है, जो देना पड़ेगा। पहले आप क्या करते थे, इसको खाली छोड़ देते थे और रिटर्न फाइल कर देते थे तो रिटर्न फाइल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने टेबल नंबर 13 की रिपोर्टिंग नहीं करी तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ बोलता है, देख सकते हैं यहाँ पे, इन टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 1A या जीएसटीआर 1 विच रिक्वायर्ड टू टैक्स पेयर प्रोवाइड डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड इज नाउ मैंडेटरी फ्रॉम मई 25। मैंडेटरी कर दिया मई 25 रिटर्न पीरियड से टेबल नंबर 13 के अंदर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देना पड़ेगा। टैक्स पेयर no longer to be able to leave this table blank and proceed with filing their return if B2B or B2C supply are reported in the table of GSTR1 or GSTR1, error message will appear in table number 13 has not been filed। देखो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपने अपनी सप्लाई करी है B2B या B2C सप्लाई करी है
और अगर आप टेबल नंबर 13 को ब्लैंक छोड़ते हो तो आपको एरर शो करेगा। मतलब कि अब आपको टेबल नंबर 13 की रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने GSTR में सेल दिखाई है B2B सेल या B2C सेल्स, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको टेबल नंबर 13 भरनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आपका क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, सभी इनवॉइसेस की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप इसको खाली छोड़ोगे तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे। मई 25 से ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।